जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। जब कोई व्यक्ति जागता है तो भागता थोड़ी ही है, कहीं भागेगा कहाँ, ख्याल रहे यह बड़े सूत्र की बात है। जो भी भागने में अभी लगा हुआ है या जिसके भीतर, जिसके मन में भागने की चाह दौड़ रही है, चलो निकल चलो घर से, छोड़ दो दुकान, छोड़ दो व्यवसाय, छोड़ दो नौकरी, आखिरकार हम छोड़ छोड़ के क्या क्या छोड़ पाएंगे, क्या छोड़ेंगे, भोजन छोड़ दो, शरीर छोड़ दो, वस्त्र छोड़ दो, क्या क्या सुख सुविधाएं छोड़ दोगे, फिर भी कुछ तो बच ही जाएगा। जिस जगह पे बैठोगे वो जगह बच जाएगी, जिस वृक्ष के नीचे बैठोगे वो तो बच ही जाएगा, जंगलों में पहाड़ों में चले जाओगे। इसलिए यह बात ख्याल रखना, जो अभी भागने में माहिर है या भागने की चाह रख रहा है वह जागा नहीं है, ख्याल रहे वह जागा नहीं है, उसे स्वयं के संबंध में जरा भी बोध नहीं है। वरना जागा हुआ व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति भागने की बात नहीं करता है, जाग कर इतना ही अंतर पड़ता है। यह अंतर बहुत छोटा और बहुत बड़ा, दोनों एक साथ यह किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा अंतर है। यह तो तुम गुरु के सामने खड़े होगे उसके दर्पण में ही झलकेगा, और तुम स्वयं के सामने खड़े होकर भी झलका सकते हो। या मैं ऐसा कहूँ, जो अंतर तुम में हो गया है वह स्वयं के सामने होकर भी, खड़े होकर भी देख सकते हो कि अंतर क्या हो गया है। कल तक मैं इसी घर में रहता था, कोई सौंदर्य की किरण न थी, कल तक इसी दुकान, इसी व्यवसाय में रहता था, लेकिन आज बड़ा सौंदर्य है। कल तक इसी जगत में रहता था, लेकिन कल तक सोया हुआ था, मूर्छित था, आज जागा हूं तो जगत ही बदल गया। जगत नहीं बदला है, हम बदल गए हैं, तुम बदल गए हो, इसलिए उसे देखने का ढंग बदल गया। सौंदर्य है यहाँ, इसलिए ख्याल रहे यह जो परिवर्तन है हम अपने आप के सामने भी खड़े होकर अपने आप में भी देख सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शायद तुम्हारी पत्नी भी न पहचान पाए कि कब तुम कर्ता से साक्षी हो गए, कब किस घड़ी में, किस क्षण में क्रांति घटी। शायद तुम्हारा पति भी न पहचान पाए कि कब तुम कर्ता से साक्षी हो गए। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अपने घर में हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपके साथ हो सकते हैं, परिवारीजन, आप व्यवसाय में हैं, आप कंपनी में हैं, फैक्ट्री में हैं, आपके कर्मचारी, सहयोगी, मित्र, साथ में काम करने वाले, पढ़ने लिखने वाले, काम सीखने वाले, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन किसी को कानों कान भनक न होगी और आप पूर्णतः अपने भीतर प्रवेश कर जाएंगे। आप भीतर से देखेंगे उन व्यक्तियों को और वो आपको बाहर से देखेंगे, उनमें आपको कुछ भेद दिखेगा, लेकिन उन्हें आप में कुछ भेद न दिखेगा। यह बात है, क्योंकि जागे हुए व्यक्ति को जागा हुआ व्यक्ति ही पहचान सकता है। यह पहली पहचान है, जो पहुंच गया है, जिसके पास आनंद है वही तो आनंद को पहचान सकता है। इसलिए ख्याल रहे यह यात्रा ऐसी यात्रा है, आप अपने घर में भाई बहन, माता पिता, किसी को पता भी न चले, चुपके से अपने आप में प्रवेश कर गए, इस यात्रा में निरंतर अपनी भीतर गहराइयों में उतर गए। एक ऐसा सौंदर्य प्रकट हो गया जो सदियों से नहीं हुआ था। न जाने हम कब से भटक रहे थे, जिसे हम खोजना चाहते थे वह हमारे करीब ही बैठा था, केवल और केवल ढूंढने की आवश्यकता थी, वो भी खुद के भीतर। कब तुम कर्ता से साक्षी हो गए, तुम्हारे बच्चे भी न पहचान पाए, जो तुम्हारे हृदय के बहुत करीब है वे भी न जान पाएंगे, क्योंकि यह क्रांति बड़ी सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। यह ख्याल रखना, जब भी आपको ज्ञान की,
जानने की ईश्वर की कोई झलक मिलती है। आप भी भला कहाँ जान पाते हैं, तो आपके करीब के तो जान कैसे पाएंगे जो दिन रात आपके पास रहते। आप व्यवसाय में रहते हैं, भीड़ भाड़ की जगह पर रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, तो आप जान कैसे पाएंगे? या आप नहीं जान पाते हैं, आप भी भला जब जान पाते हैं, जैसे ही जानने को होता है वैसे ही वह किरण जा चुकी होती, या हम ऐसा कहें जैसे ही हमने पकड़ने की कोशिश की वैसे ही वह सौंदर्य फिर से विलीन होने लगता है। वह सौंदर्य तो प्रकट ही तब होता है जब तुम नहीं रहते, जब हम नहीं रहते, जब मैं नहीं रह जाता है। क्या रहे, तभी प्रकट होता है वह सौंदर्य। वह सौंदर्य इतना बारीक है कि इसकी कोई सीमा नहीं, अति सूक्ष्म है। इसलिए यह इतनी बारीक क्रांति है कि या तो तुम जानोगे या गुरु जानेगा, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं पहचान सकेगा। क्योंकि तुम से मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, आज के जगत में, आज के दौर में इस सोशल मीडिया से अच्छा कोई गुरु नहीं है। मैं तो बस यही कहता हूँ, गुरु का काम केवल इतना है, कहीं से आपको खबर मिल जाए कि ईश्वर यहीं है, हमारे भीतर है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, परमात्मा यहीं है जहाँ आप बैठे हुए हैं, जिस जगत में हैं, जिस देश में हैं, जिस दुनिया में हैं, जिस ढंग में स्थिति परिस्थिति में हैं, परमात्मा पूर्ण रूप में वहीं मौजूद है। हमारी आँख उसे देख नहीं पा रही है, या हम ऐसा कहें हमारी आँख में बड़े पर्दे हैं, बड़ी गंदगी भर गई है। उसको साफ करते ही परमात्मा हमें दिखाई देने लगेगा। तो क्या रहे, आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं जान सकेगा, मैं कहता हूँ। लेकिन आप गुरु के पास हैं, यह सौभाग्य की बात है, बड़ी अच्छी बात है। चाहे आप किसी को भी सुन रहे हों, किसी को भी सुन रहे हों, जागने वाले, जानने वाले, पहुँचे हुए व्यक्ति, केवल और केवल मैं ऐसा कहूँ, उनका कोई गुरु नहीं होता, वे स्वयं ही गुरु होते हैं अपने। क्योंकि गुरु को भी जानने से एक धारणा, एक मान्यता पड़ जाती है, और यात्रा उस स्थिति में नहीं रह जाती जिस स्थिति में पहले आपके अनुसार चलती रही है। तो यह निर्णय आपके ऊपर है। फिर भी यह निर्णय ही नहीं है कोई, यह एक केवल छोटी सी चर्चा है कि आप जो भी रूपांतरण अपने आप में हो रहा है वह स्वयं देख सकें जाग के, इतना काफ़ी है। फिर भला गुरु की क्या आवश्यकता सोशल मीडिया पर। और आज के दौर में, इस जमाने में बड़े नए नए ढंग के गुरु, जानने वाले, खोजने वाले, पहुँचे हुए व्यक्ति मौजूद हैं। किसी को भी सुनो, किसी को भी गुरु देखो, किसी को भी गुरु मानो, बनाओ, किसी से भी सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु का मतलब मेरे ख्याल से इतना ही है, जो खबर दे दे तुम्हें, जो ठीक ठीक खबर दे दे कि भीतर ही है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बस गुरु का काम समाप्त हुआ, इतना ही काम गुरु का है। केवल खबर दे दे कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल भीतर उतर जाओ। केवल और केवल किसी भी स्थिति परिस्थिति में, किसी भी ढंग में आप किसी भी तरह से रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, अमीरी गरीबी कोई जैसे भी झंझट हो, बाहर के झंझट बाहर ही बने रहे, आप केवल अपने भीतर प्रवेश कर जाएं, गुरु की इतनी कृपा हो जाए, बस इतना काफ़ी है। नहीं पहचान सकेगा, क्योंकि जानेगा गुरु, जानेगा या तुम जानोगे। तुम जानो आपके भीतर क्या हो रहा है, तो इतना बहुत काफ़ी है। इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं पहचान सकेगा, क्योंकि रहोगे तो तुम वैसे के वैसे ही। दुकान करते थे तो उस दिन क्रांति के बाद भी तुम दुकान पर जाकर बैठोगे, तराजू से सामान तौलोगे, बेचोगे, ग्राहकों से मोल तोल करोगे, सब करोगे, घर आओगे, बच्चों के सिर थपथपाओगे, पत्नी के लिए फूल या आइसक्रीम खरीद लाओगे, वह सब करोगे। सब वैसा ही चलता रहेगा, शायद पहले से भी अच्छा चल पड़ेगा, क्योंकि अब एक गहन समझ का जन्म हुआ है, या ऐसा कहें अब भीतर से एक गहन शांति, एक सौंदर्य, एक प्रेम, एक जागरूकता ने जन्म लिया है। अब तुम किसी को व्यर्थ
कष्ट न देना चाहोगे, लेकिन भीतर एक क्रांति घटित हो गई। अब तुम्हारा बाहरी जगत तुम पर हावी न रहा। तुमने समझ लिया इससे कोई लेना देना नहीं है। सारी खोज या सारे जो हीरे जवाहरात हैं, कीमती गहने हैं, वे भीतर ही मौजूद हैं। व्यर्थ कष्ट न देना चाहोगे, लेकिन भीतर एक क्रांति घटित हो गई। अब तुम दूर दूर हो, अब तुम बहुत दूर हो। अब तुम कर रहे हो, लेकिन करने में अब कोई गंभीरता नहीं है। अब नाटक है। अब तुम जाग गए कि यह सब रामलीला है। ख्याल रहे, जब भी तुम जाग जाओ, जिस भी ढंग से जाग जाओ, ध्यान से जाग जाओ, जैसे भी जाग जाओ, जब भी तुम्हारे भीतर तुम्हारे आत्म क्रांति या हम ऐसा कहें स्वयं के संबंध में तुम्हें बोध हो जाए, या हम ऐसा कहें संबोधि हट जाए, जब भी तुम्हें स्वयं के संबंध में ज्ञान हो जाए, तभी तुम जागे। और जब भी तुम जागे, तभी तो तुम समझ सको कि आज तक जो होती रही बाहर वह रामलीला है। मैं फिजूल में ही झंझट लेता रहा। रामलीला आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब मैं झंझट न लूँगा। मैं दूर खड़ा रहूँगा। अच्छा हो या बुरा, धन आए या जाए, घर में रहें या झोपड़े में, अब कोई फर्क न पड़ेगा। नौकरी रहे कि चली जाए, व्यवसाय चले कि न चले, इससे कोई फर्क नहीं। हम दूर ही खड़े रहेंगे अपनी जगह। हम किसी में विभाजन न करेंगे, या हम किसी में निर्णय न देंगे, या हम ऐसा कहें हम किसी में सम्मिलित न होंगे। और हमारा होना यही है, सबसे गहरा होना यही है कि हम दूर ही खड़े रह जाएं। और दूर ही खड़े रह गए, एक ऐसी क्रांति घटी है इन लोगों के भीतर जो मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हों, जिन्होंने आश्चर्य की बोध घटना का इनके भीतर जन्म हुआ हो, जिन्होंने जरा भी स्वयं के संबंध में जाना हो, इतना जाना हो कि हम शरीर नहीं हैं, मन बुद्धि नहीं है, विचार नहीं है, संसार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम कुछ विशेष हैं, और विशेष हैं हम ही नहीं हैं, वही परमात्मा है। हम तो लेने का एक जरिया नाम है। कोई बुद्ध ने कुछ लिया, ओशो ने कुछ लिया, महावीर ने कुछ लिया, विवेकानंद ने कुछ लिया, ऐसे ही मैं ले देता हूँ हम हैं। वो हम ही नहीं हैं, बल्कि वह परम है, विराट है, असीमित है, असार है, वही भीतर है। उसका कोई छोर नहीं है, या हम ऐसा कहें उसकी कोई एक परिभाषा नहीं है, या हम उसे पकड़ सकें। लेकिन हम यह कह सकते हैं वह भीतर ही मौजूद है। कहीं देर न हो जाए, जल्दी जागो, जल्दी जागो, भागो। जब भी समय मिले, रात में दिन में, निकल जाओ भीतर की ओर यात्रा पर। कृष्ण ने जो बात कही है गीता में, सबसे गहरी बात कि हे अर्जुन, यदि तुम वो जानना चाहते हो जो सबसे विशेष है, तो फिर छोड़ो ये पुण्य, छोड़ो ये पाप, छोड़ो ये अमीरी गरीबी, अपना पराया। फिर तो तुम संसार से इस भांति मेरी ओर भागते हुए आओ, जिस भांति एक नन्हा बच्चा कीचड़ में बिलखता हुआ माँ की ओर दौड़ता हुआ, रोता बिलखता, चीखता चिल्लाता हुआ आता है। इसी भांति तुम मेरी ओर आओ। यदि वो जानना चाहते हो जो अब तक किसी ने नहीं जाना, या मुझे ही जानना चाहते हो, तो भागते हुए इस भांति आओ जगत से, जैसे नन्हा बच्चा कीचड़ में रोता चीखता बिलखता चिल्लाता हुआ अपनी माँ के पास आता है। बड़ी गहरी बात कही है हम कृष्ण ने अर्जुन से गीता में। बड़े सूत्र की बात है यह। हम भी इसी बात जब भी समय मिले निकल पड़े अपने भीतर, निरंतर 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 चलते रहें, यही बस काफ़ी होगा। निरंतर अपने भीतर ध्यान में बने रहें, क्योंकि हम खोजी हैं परमात्मा के, हम खोजी हैं स्वयं के। जब तक और स्वयं के संबंध में जब तक न जान लिया जाए, तब तक परमात्मा के संबंध में जानना कठिन है। लेकिन हम स्वयं का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इस नश्वर शरीर के जरिए से ही परमात्मा उतरा है। तो हम अपने को शरीर मान लें या कुछ मान लें, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। फिर भी इस शरीर के जरिए से उतरा है, वह मौजूद है। हम अपने भीतर
जब भी जहाँ भी हों, जिस ढंग में भी, बस अपने भीतर उतर जाएं। वहीं सौंदर्य है, वहीं आनंद है, वहीं से जी कर चलाएं अपनी दुकान, अपना व्यवसाय, अपनी शिक्षा, अपनी नौकरी। मैं यह नहीं कहता आप कोई छोड़ दें, छोड़ेंगे भला कैसे, क्योंकि छोड़ने के लिए पकड़ना होता है, और ज्ञानी वही है जो पकड़ने और छोड़ने दोनों के पार हो गया, दोनों से दूर खड़ा है। गंभीरता नहीं है, अब नाटक है, अब होश आ गया, यह सब रामलीला है, अब तुम्हें होश आ गया। इस होश को तो कोई होश वाला ही पहचानेगा और परखेगा, इसलिए गुरु की बड़ी ज़रूरत है। और तुम पहचान सको तो तुम अपने गुरु हुए, क्योंकि गुरु ही साक्षी हो सकता है। क्योंकि गुरु को देखने की आँख यदि किसी में है, और गुरु को खोजने भी वही चलेगा जिसमें गुरु को देखने की आँख है, तो फिर वह स्वयं का गुरु हुआ। उसे कहीं गुरु को खोजने की जहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु को खोजने वही निकलेगा। वह भी कोई विशेष ही आदमी होगा, कोई पहुंचा हुआ। तो वह खोजने निकला, तो उसने गुरु के संबंध में कुछ जाना, तो वह स्वयं का गुरु हो गया। उसकी खोज पूरी हुई, उसे गुरु मिल गया अपने भीतर ही। इसलिए ख्याल रहे, जनक ने कहा है गुरु ही साक्षी हो सकता है। जनक ने कहा भोग लीला के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कदापि नहीं की जा सकती। देखना, उत्तर में ये मैं को बीच में नहीं लाए। अगर थोड़ा भी अज्ञान बचा होता तो वे कहते, क्या आप कहते हैं मेरी बराबरी और संसार के मूढ़ पुरुषों से करते हैं। हमसे आज कोई प्रश्न करे, तुमसे आज कोई प्रश्न करे कि आप संसार को ढोने वाले व्यक्तियों से प्रश्न पूछे ऐसा, और तो तुम ऐसा ही कहोगे, भला तुम मेरी तुलना कर रहे हो संसार से, मूढ़ों से मेरी तुलना कर रहे हो। मैं भला ज्ञानी, मैं जागा हुआ व्यक्ति, मैं भला इतना महान संत, या मैं इतना अच्छा सन्यासी, मैं इतना अच्छा जानने वाला व्यक्ति, पहुंचने वाला व्यक्ति, खोजी व्यक्ति, इतना शांत सरल स्वभाव का व्यक्ति नहीं। जनक ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जनक ने कहा ऐसा उत्तर होता है, उत्तर बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन जरा सा फर्क होता है कि आप मेरी तुलना मूढ़ों से करते हैं, मैं ज्ञानी, मुझे ज्ञान का उदय हो गया। नहीं, वह तो बात ही नहीं उठाई। जिसे ज्ञान का उदय हो गया उसका मैं तो अस्त हो गया, उसका मैं विलीन हो गया। अब मैं की बात उठाने का कोई कारण न रहा। अब तो सीधी बात की, सिद्धांत की, सीधी बात की, सत्य की, सूत्र की, हंता हंता मज्ञश धीरश खेल तो भोग लीलाए। हे हंत, हे अरिहंत, खेलता है ज्ञानी तो भोगमयी लीला के साथ ढोता नहीं। क्रीड़ा है जगत, कृत्य नहीं। अज्ञानी तो खेल भी खेलता है तो भी उलझ जाता है, गंभीर हो जाता है। ज्ञानी भी कृत्य करता है तो भी उलझता नहीं, जागा रहता है, जानता रहता है कि मेरा स्वभाव तो सिर्फ साक्षी है। ऐसी अहरनिश धुन बजती रहती है कि मैं साक्षी हूँ। यह मैं साक्षी का भाव एक गहरा शून्य, एक शांति भीतर बैठी हुई है घेरे। अब भला आक्रामक होने का कोई कारण भी नहीं है। जो भी जागा है उसने जाना होगा, और जो भी जिसने भी नाभि के केंद्र पर, नाभि की ओर अपने जीवन को ले गया है, ध्यान को ले गया है, चित्त को ले गया है, उसने पाया होगा कि जीवन में महाशांति है, एक गहरा सौंदर्य है, एक शांति है। फिर बाहर कुछ भी झंझट हो, बाहर युद्ध हो जाए, बाहर कितनी भी भीड़ हो, कुछ भी हो, वह बिल्कुल विफल नहीं होता, या मैं ऐसा कहूँ विपरीत नहीं होता, अपनी राह में चलता रहता है, गंभीर नहीं होता बिल्कुल भी। वह यह जानता ही रहता है कि मैं साक्षी हूँ, यही मेरा स्वभाव है। साक्षी का भाव पृष्ठभूमि में खड़ा रहता है, भीतर ही भीतर शांति शून्य बनी रहती है। सब होता रहता है, जन्म होता, मृत्यु होती, हार होती, जीत होती, सम्मान अपमान होता, सब होता रहता। कभी महल, कभी झोपड़े, सब होता रहता। लेकिन भीतर बैठा ज्ञानी जानता रहता है कि
कि लीला है, खेल है, क्रीड़ा है। तुमने देखा, तुम उसी रास्ते पर सुबह घूमने जाते हो और उसी रास्ते पर दोपहर दफ्तर के लिए जाते हो। रास्ता वही, तुम वही, रास्ते के किनारे खड़े, दरखत वही, सूरज आकाश सब वही, पड़ोस के लोग वही, सब कुछ वही। लेकिन जब तुम दफ्तर जाते हो तो तुम्हारी चाल में तनाव होता है, तब तुम्हारे मन में चिंता होती है। सुबह उसी रास्ते पर तुम घूमने जाते हो, तब न कोई चिंता होती है, न कोई तनाव होता है, क्योंकि तुम कहीं जा ही नहीं रहे हो। खेल है, घूमने निकले हो, हवा खाने निकले हो, कहीं से भी लौट सकते हो। कोई मंजिल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कहीं पहुंचने का कोई स्थिर स्थान नहीं है, कहीं पहुंचने को निकले ही नहीं हो, सिर्फ घूमने निकले हो। घूमने निकले हो तो एक मौज होती है, काम से जा रहे हो, सब मौज खो जाती है। ज्ञानी अपने समस्त कामों को खेल बना लेता है। ख्याल रहे, आप भी यदि अपने समस्त कामों को खेल बना लें और एक सौंदर्य मौज प्रकट हो जाए, आप भी ज्ञानी हैं, आप भी निकल पड़े नई राह पर। ज्ञानी अपने समस्त कामों को खेल बना लेता है और अज्ञानी खेल को भी काम बना लेता है। बस इतना ही फर्क है, ज्ञानी को कर्म भी अभिनय हो जाते हैं, अज्ञानी को अभिनय भी कर्म हो जाता है। वह अभिनय को भी गंभीरता से पकड़ लेता है। ज्ञानी जीवन में से कुछ भी नहीं पकड़ता, वह कुछ भी नहीं छोड़ता। पकड़ने छोड़ने का कोई सवाल नहीं है, जो आ जाए आ जाए, जो होता है, होने देता है, सिर्फ देखता रहता है। ख्याल रहे, हमारा होना सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव है। जो लोग भी ध्यान में निरंतर रहे हैं, जो पहुंचने वाले हैं, जो खोजने वाले हैं, जिन्होंने खोजा है, जिन्होंने जाना है, उन्होंने जाना है। एक गहरा साक्षी भाव धीरे धीरे भीतर जन्म लेने लगता है, प्रकट होने लगता है। आपके भीतर भी हो रहा होगा, यदि आपने जाना होगा। आप साक्षी के बड़े करीब आ जाएंगे धीरे धीरे, यदि आप निरंतर ध्यान में रहे। और आपको यदि स्वयं के संबंध में बोध हुआ, तभी आप फिर परमात्मा की ओर बढ़ सकेंगे। और आप जैसे भी हों, जिस ढंग में भी हों, सदियों से जो एक चुनौती रही है मनुष्य को कि हम यदि जानने निकले तो हमारा घर छूट जाएगा, परिवार, व्यवसाय, हमारी नौकरी में सब कुछ खराब हो जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो आपने ईश्वर की खोज में न थे, आप कुछ और खोजते रहे, आप डरे रहे, आप घबराए रहे, आप चलते रहे, आप सुनते रहे, लेकिन आपने भीतर उतरने की कोशिश न की। आप भीतर उतरें और भीतर उतरते चले जाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। यह गहराई जब आप अपने भीतर पहुँच जाएंगे, तभी पता चलेगी। या मैं ऐसा कहूँ, हम वचन तो बहुत लोगों के पढ़ लेते हैं, बुद्ध के वचन पढ़ लेते हैं, विवेकानंद, ओशो, महावीर के वचन पढ़ लेते हैं, लेकिन वे ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने प्रत्येक बात अपने भीतर जाकर कही, भीतर से कही, अपने भीतरी जीवन से जी कर कही, या मैं ऐसा कहूँ अनुभव के साथ कही। चाहे वह परमात्मा के संबंध में कोई बात हो, या जगत के संबंध में कोई बात हो, विराट के संबंध में कोई बात, प्रत्येक बात उन्होंने अपने भीतर से कही। हम बिल्कुल ही यात्रा पर न निकलें और हम कहें मेरी बातें आपको समझ ना आए, आप कहें कोई बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। निश्चित ही मैं कह सकता हूँ, कोई बात मेरी आपकी समझ में नहीं आ सकेगी, क्योंकि मैं जिस ढंग से, जहाँ से बोल रहा हूँ, जिस गहराई से बोल रहा हूँ, उस गहराई में अभी आपका होना पहुँचना नहीं है, कोई संबंध नहीं है आपको उस गहराई से। लेकिन जब भी आप उस संबंध में, उस गहराई में पहुँच गए, तभी आप समझ सकेंगे। ये वचन बुद्ध के, महावीर के, ओशो के, विवेकानंद के, कृष्ण के आपके भीतर झलकने लगेंगे। तो ख्याल रहे, जो बाहर है उसे समझ पाना, उसके संबंध में समझ पाना कठिन है, या हम ऐसा कहें उसे किसी भी संबंध में समझ पाना इन बातों को कठिन है, क्योंकि वह बाहर जीवन जी रहा है, उसकी सारी चेतना बाहर ही व्यर्थ खर्च हो रही है। इसलिए आप अपने भीतर प्रवेश करें, धीरे धीरे ध्यान में, जिस ढंग में भी हों,
जैसे भी हों, जहाँ भी हों, छोड़ने पकड़ने कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब चाल है मन की, सदियों से रही है, सदियों से रहेगी। तो आपको केवल छोड़ने पकड़ने की बात नहीं है। मैं बस यह कह रहा हूँ, आप ध्यान में उतरें, अपने भीतर गहराई में उतरें। भला हम खोज पर निकले हैं परमात्मा की, कि हम कूड़ा कबाड़ा बीनने, छोड़ने बटोरने निकले हैं। पहले हम यह तय कर लें, हम तो उस असीम की खोज पर निकले हैं। तो हमें असीम की खोज के लिए कोई घर थोड़ी ना गिराने हैं, कोई धन फेंकना या पकड़ना थोड़ी है, किसी को कलह थोड़ी ना देनी है, किसी को कष्ट पीड़ा थोड़ी ना देना है, न किसी से कष्ट पीड़ा लेना है, न देना है किसी को। हमें तो अपनी राह पर चलना है, अपने मार्ग पर चलना है। मार्ग और राह दोनों हमारे भीतर ही हैं, इसलिए बाहर से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी दुकान पर जाकर भी भीतर प्रवेश कर सकते हैं, अपने व्यवसाय में भी, और जहाँ भी जिस ढंग में भी रहते हुए हम वहीं से जानने में प्रयुक्त हैं। जहाँ रह रहे हैं, जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, आप वहीं से सक्षम हैं, वहीं से जानने में पूर्ण रूप से आप उपयोगी हैं। इसलिए भागने दौड़ने कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह यात्रा भागने दौड़ने की यात्रा नहीं है। हाँ, भाग दौड़ है भीतर जो आज आपकी भाग दौड़ चल रही है, यह भाग दौड़ जब तक समाप्त न हो जाए तब तक भाग दौड़ है। तब तक हम असीम शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते, ध्यान को, ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए हमें निरंतर अपने भीतर भागना है। कृष्ण की बात याद रखनी है। कृष्ण ने जो गीता में कही अर्जुन से, बड़े सूत्र की बात है, बड़े काम की बात है कि हे अर्जुन, यदि जानना चाहते हो वो जो सबसे परे है, तो जगत में इस भांति दौड़ते हुए आओ, जैसे एक नन्हा बच्चा कीचड़ में चीखता चिलकता बिलकता हुआ अपनी माँ के पास आता है, तभी जान सकोगे। छोड़ो यह पुण्य पाप, धर्म अधर्म, छोटा बड़ा सब कुछ छोड़ो। तुम इनकी फिक्र ही मत करो, इनकी चिंता ही मत करो, इनके संबंध में चर्चा ही मत करो। या हम ऐसा कहें, इनके संबंध में आप चर्चा तभी न कर सकेंगे जब आपको एक गहन समझ होगी, गहरी, आपको अपने संबंध में ज्ञान होगा, या हमेशा कहें आत्मज्ञान होगा, आपको तभी जान सकेंगे। और फिर इसके बाद भी इसकी फिक्र आपको तब छूटेगी जब गहरा साक्षी भाव आपके भीतर मौजूद होने लगेगा, प्रकट होने लगेगा। तो धीरे धीरे आप निरंतर ध्यान में रहें, तभी तो भला आप जान सकेंगे। हम घर न थे, हम धन न थे, हम कार न थे, हम व्यवसाय न थे, हम नौकरी न थे, वरना हम जान कैसे सकेंगे बिना साक्षी भाव को जागे। इसलिए आप निरंतर अपने भीतर ध्यान में प्रवेश करें, निरंतर प्रवेश करें। जब भी समय मिल जाए, दिन में, रात में, घर में, परिवार में, जब भी समय मिले निकल जाएं कहीं एकांत में, खेतों की तरफ, जहाँ भी आपको एकांत समय मिले। कोई मंदिर, मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई शांति स्थल, जहाँ शांति हो, जहाँ कोलाहल न हो, जहाँ भीड़ भाड़ न हो, भीड़ चाल न हो, जहाँ कोलाहल न हो, वहाँ निकल जाएं कहीं भी नदी नाले के किनारे, और शांति से थोड़ा समय व्यतीत करें। खोजें अपने आप को, पूछें प्रश्न, कौन है हम, कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य है, कौन है जो भीतर बैठा हुआ है, सोते में भी जागता रहता है, कौन है जो भोजन का स्वाद ले रहा है, रस ले रहा है, कौन है जो कानों के भीतर सुन रहा है, भला कान तो नहीं सुन रहे हैं, कौन है जो आंखों के भीतर से देख रहा है, कौन है जो मुंह से बोल रहा है, आवाज भीतर से निकल रही है, कौन है, कहाँ से सांस आ रही है, कहाँ जा रही है। जानो, अपने भीतर जाओ, जानो आप विशेष हो, आप जैसा कोई कभी नहीं हुआ है, आप बहुत विशेष हो। या मैं ऐसा कहूँ, आप परमात्मा हो, ईश्वर की बनाई हुई देन हो, सबसे कीमती गहने हो परमात्मा के। इतना कीमती गहना इस पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं है। इसलिए खोजो, उतरो ध्यान में। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे।